हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जब से आपका एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम 4 फेब से स्टार्ट हुआ है, तब से ये टॉपिक सबकी नज़र में खटक रहा है। यही टॉपिक है जो क्वेश्चन छोड़कर आप लोग आ रहे हैं। समझ लीजिए आज की इस वीडियो के थ्रू मैं फुल एंड फ्लेज पूरा का पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, और हर शिफ्ट में इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों के डिमांड पर ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं। देखिए इस टॉपिक का नेम तो है स्पेस साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मींस आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए मैं कोई भी यहाँ पर एमसीक्यू क्लासेस नहीं लेकर आया हूँ, 4 ऑप्शन की क्लासेस नहीं लाया हूँ, ना उसका लेक्चर लाया हूँ। वजह यह है कि आपका जो एमसीक्यू फॉर्मेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और दोस्तों आउटपुट कुछ नहीं निकलता, उससे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ और ऑप्शन दिया, कुछ और लैंग्वेज बनाई और एग्जाम में आपको कुछ और देखने को मिल गई, तो आप जो है पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको पूरी थ्योरेटिकल क्लास रखी, टू द पॉइंट रखी, कोई फालतू की चीज़ें नहीं रखी। अभी तक जो पूछा गया सब इसी में से पूछा गया है। इतनी गारंटी लेता हूँ आपका कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। एक लेक्चर्स आपको बता दूं इंडियन करेंसी एंड कॉइन्स के अपलोड किए थे, और एक लेक्चर्स अपलोड किया था, उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और इस वीडियो के थ्रू भी आपका 3 से 6 मार्क्स मीन्स 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म होने वाला है। पूरी की पूरी मैंने बाइलिंगुअल क्लास रखी, मतलब हिंदी में रखी है, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें सीक्वेंस में समझेंगे। तो टॉपिक हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और मैं बताना चाहता हूँ इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए या स्क्रीनशॉट चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। @इरफान का कॉन्सेप्ट आप डालेंगे या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से जाकर क्लिक करके ले सकते हैं। आई होप सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लास्ट टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 3 मार्क्स समझ लीजिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। मैं वही टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो एग्जाम में 100%, जिसका एरिया बहुत ही लिमिटेड है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज आईएसएस। आईएसएस है क्या? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक मानव निर्मित अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो पृथ्वी की कक्षा में घूमती है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मानव निर्मित अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो पृथ्वी कक्षा में घूमती है। कुछ मैंने रियल टाइम फोटो यहाँ पर लगा कर रखी है, एकदम इसी तरीके से आपको स्पेस स्टेशन आपका देखने को मिलेगा। ये सारे पार्ट्स हैं इसके, और सारी चीज़ें अभी आगे पढ़ते हैं। पहले आप पिक्चर्स आराम से देख लीजिए। दूसरी पिक्चर ये है, इसको ध्यान से देखिए। अभी लास्ट में मैंने कुछ एस्ट्रोनॉट्स के भी फ़ोटो रखे हैं आपको समझाने के लिए। थर्ड इमेज ये है, मैं इसे और जूम इन कर देता हूँ। देखिए ऐसा आपको दिखता है। होप सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब चलिए कंटेंट की तरफ चलते हैं। देखिए यह लो अर्थ ऑर्बिट, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा। यह लो अर्थ ऑर्बिट मीन्स एलईओ में पृथ्वी से लगभग 400, आज के शिफ्ट में पूछा गया, और क्या बताऊं मैं आपको, 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य हैं, देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करना मीन्स साइंटिफिक रिसर्च करना, अंतरिक्ष में मानव जीवन का अध्ययन करना कि वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ से रिलेटेड क्या चीज़ें वहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है, माइक्रोग्रेविटी में प्रयोग, भविष्य में मून एंड मार्स मिशन की तैयारी, ये सारी चीज़ों के लिए आईएसएस का मुख्य उद्देश्य यही है। पहले मैं भी नहीं समझ पा रहा था आईएसएस है क्या, फिर उसी तरीके से मैंने सोचा कि आप लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। देखिए आईएसएस को स्पेस लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? स्पेस लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्च ऑफ आईएसएस। आईएसएस कब शुरू हुआ? देखिए इसकी शुरुआत जो हुई है 20 नवंबर 1998 को। मेरे ख्याल से ये 5 या 6 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, आप इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर आपका जीके जीएस का हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो में अगर थोड़ा सा भी इफर्ट लगता हो आपको तो वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा दोस्तों, हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया था इसका 1998 में, और लॉन्च किसने किया था? रसिया ने किया था। जरिया इसका जो है नाम था।
इसके बाद कई देशों ने अपना मॉड्यूल जोड़कर ISS को पूरा बनाया, ठीक है ना। सिर्फ रशिया ने नहीं किया, रशिया ने इसका इनिशिएटिव किया था, ठीक है ना। होप सो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ISS को पूरा बनाया था। एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ISS को बनाने में लगभग 10 साल से अधिक का समय लगा। ये मत समझिए कि ये 1 से 2 साल में तैयार कर दिया गया और बहुत ईजिली ये सब चीज़ें हो गई, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। हु बिल्ट ISS, ISS किसने बनाई आखिरकार? देखिए ISS एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसमें 5 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल है। अब ये 5 जो प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक ऑप्शन में आपको देकर ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन नहीं है, ठीक है ना। कंट्री और एजेंसी देखिए यहाँ पर मैंने पूरा नोट किया हुआ है। USA की जो एजेंसी है वो है नासा, आपको पता होना चाहिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये GK GS में अलग से एक टॉपिक बनता है कि किस देश की कौन सी स्पेस एजेंसी है। रसिया की है रॉसकॉमस, यूरोप की ESA, जापान की JAXA एंड कनाडा की CSA। कनाडा की क्या है? CSA। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। USA की नासा, रसिया की रॉसकॉमस, यूरोप की ESA, जापान की JAXA एंड कनाडा की CSA। नेक्स्ट हमारा, इसलिए ISS को ग्लोबल स्पेस पार्टनरशिप भी कहा जाता है। पार्टनरशिप इसलिए कि इसमें कई कंट्री ने मिलकर इसमें अपना योगदान दिया है और इसको यहाँ तक पहुँचाया है। अब इसके ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। देखिए ऑर्बिट इसकी किस ऑर्बिट में है? लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं इसको, LEO कहते हैं। अल्टीट्यूड अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। स्पीड इसकी है 28,000 किलोमीटर पर आवर और 1 ऑर्बिट टाइम, इसका एक ऑर्बिट टाइम है 90 मिनट्स लगभग, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं हम। ISS एक दिन में लगभग 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाती है। एक दिन में लगभग 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाती है, आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट, साइज एंड स्ट्रक्चर की बात करें, आकार और संरचना की। देखिए ISS का आकार लगभग फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। आप समझ सकते हैं फुटबॉल का मैदान कितना बड़ा होता है। अब इस फुटबॉल के मैदान का जो इतना बड़ा इसका एरिया है, इसमें समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें मेनली 4 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। वो है सोलर पैनल। भाई अब स्पेस स्टेशन बनाया गया है तो सोलर पैनल का होना जरूरी है जो बिजली उत्पादन कर सके, ताकि जो लोग वहाँ जाएं वो सारी चीज़ें एकदम सही से कर सके। इसके बाद है रिसर्च लैब, उसमें अंदर रिसर्च लैब भी बनाई गई है वैज्ञानिकों प्रयोग के लिए। लिविंग क्वार्टर्स है अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए और डॉकिंग पोर्ट्स है स्पेस क्राफ्ट जोड़ने के लिए। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक्स्ट्रा पॉइंट में आप इसको याद रखिएगा, ISS पर कई देशों की प्रयोगशालाएँ लगी हुई हैं। अभी इंडिया का नेम इसमें नहीं इंक्लूड हुआ है। Why ISS इज इम्पॉर्टेंट? ISS इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए ISS में होने वाले प्रमुख काम इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेनली 4 काम हैं। माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट है, दवाइयों, पौधों और भौतिकों पर रिसर्च किया जा सकता है। स्पेस मेडिसिन है, मीन शरीर पर अंतरिक्ष का प्रभाव क्या है। अर्थ ऑब्जर्वेशन है, मौसम, जलवायु और आपदा निगरानी में काम आता है। टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, भविष्य के मून एंड मार्स मिशन इंक्लूड किए गए हैं। हु लिव्स ऑन ISS? ISS पर रहते कौन है? देखिए एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट तो आप समझ सकते हैं एक जनरल टर्म होता है जो किसी भी कंट्री के अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं कॉस्मोनॉट्स जो है रसिया के स्पेशली जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको कहा जाता है, और अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री भर भी रहते हैं इसमें। आमतौर पर 6 या 7 लोग एक समय में रहते हैं और इसकी मिशन अवधि जो होती है वो लगभग 6 महीने की होती है। कितनी? 6 महीने की मिशन अवधि होती। बहुत सारे जितनी फैक्ट इसमें लिखा हूँ भाई, टू द पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाउ टू रीच ISS? ISS पर पहुँचते कैसे हैं? देखिए 2 तरीके से पहुँचते हैं, एक SpaceX के थ्रू और एक सोयूज स्पेस क्राफ्ट के थ्रू। एक USA भेजता है और एक रसिया भेजता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, USA एंड रसिया याद रखिएगा। अब यहाँ पर जिस स्पेस क्राफ्ट से यहाँ जाया जाता है, ये मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये है वो पिक्चर। अब देखिए जूम आउट कर रहा हूँ। ये जाने के लिए ये 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। जाने के लिए फ्यूल ज़्यादा लगता है ना, तो यहाँ पर कि मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए जाने वाले के लिए फ्यूल ये है, और ये वापस आने के लिए, यहाँ पिक्चर देख रहे हैं ना, वापस आने के लिए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई है। ये सेफ वहाँ रखा रहता है ऐसे। इसके बाद अब बात करते हैं, भारत के एस्ट्रोनॉट अभी ISS पर नहीं गए हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। अब इसका पावर सोर्स क्या है? ISS पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर निर्भर है, पूरी तरीके से। बड़े बड़े सोलर पैनल सूर्य से बिजली बनाते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट, ISS के सोलर पैनल बहुत बड़े हैं ताकि अधिक बिजली बनाई जा सके। फ्यूचर ऑफ ISS, भविष्य क्या है इसका, क्यों इतनी चीज़ें की जा रही हैं। ISS को 2030 तक चलाने की योजना है, ठीक है। इसके बाद इसे धीरे धीरे डी ऑर्बिट किया जा सकता है, मीन्स ऑर्बिट से निकाला जा सकता है। भविष्य में कॉमर्शियल स्पेस स्टेशंस बनाए जाएंगे और भी। अब वन लाइनर में हम सारे फैक्ट को कवर करेंगे, अभी तक जितने पढ़े हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा ISS इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फर्स्ट मॉड्यूल जारिया है 1988 में, किसने, रसिया। इसके बाद ऑर्बिट, इसकी क्या ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, मीन्स LEO है। अल्टीट्यूड मीन्स 400 किलोमीटर लगभग अर्थ से है। स्पीड इसकी है 28,000 किलोमीटर पर आवर। वन ऑर्बिट टाइम इसकी अबाउट 90 मिनट्स है। पार्टनर है इसके, पार्टनर नेम आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, नासा, रॉसकॉमर्स, ESA, JAXA, CSA, ठीक है ना। पावर सोलर एनर्जी के थ्रू इसको मिल रही है। किससे पहुंचा जा सकता है, एक USA की क्राफ्ट है और एक रसिया की है, सोयूज। देखिए कुछ मैं यहाँ पर पिक्चर लगाया हुआ, ये रियल इमेज दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आप एस्ट्रोनॉट को देख सकते हैं कैसे चीज़ें यहाँ काम करती हैं। दूसरी पिक्चर ये है, थर्ड वन ये है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी, होप सो आपको पसंद आया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट मैं पूरा का पूरा लेक्चर का शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है। 5 स्पेस की एजेंसियाँ, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, 5 स्पेस की एजेंसियाँ इसमें इंक्लूड की गई हैं। 5 स्पेस की एजेंसियाँ, ठीक है। कौन कौन है, पहली नासा है USA की, दूसरी रॉसकॉमर्स है, तीसरी है ESA कहाँ की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। JAXA है जापान की, और CSA है कनाडा की, CSA कनाडा। ये 5 स्पेस एजेंसियां हैं जो इसमें लगी हुई हैं। इंक्लाइनेशन की बात करूं, इसका इंक्लाइनेशन कितना है, ये शायद टॉपिक छूट गया। इंक्लाइनेशन है हमारा लगभग 51.6 डिग्री। होप सो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आई दोस्तों के साथ शेयर करें और दबा कर लाइक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइप करना बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।